हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईजी एजुकेशन। ईजी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सुबह 6 बजे कुमार गौरव सर द्वारा फुलपत्ती वाली क्लास में करंट अफेयर पढ़ाया जाता है, उसी का हम रिवीजन करने वाले हैं। तो आज हम रिवीजन करेंगे 23 अगस्त 2023 का करंट अफेयर। आपको ये क्लास क्यों लेना अनिवार्य है? क्योंकि ये 1.5 घंटे वाली क्लास को हम आपको मात्र 20 से 25 मिनट में रिवीजन करेंगे और इसका हैंड रिटन नोट्स आपको दिया जाता है। तो आपको ये क्लास कम समय में अगर पूरा देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसका हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है ईजी एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाकर इसका हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के किसकी मेज़बानी में प्रारंभ हुआ? तो देखिए, ब्रिक्स सम्मेलन 2023 चल रहा है, तो किसने मेज़बानी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए, दक्षिण अफ्रीका ने ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का आयोजन किया है। अब आइए हम ब्रिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। देखिए, ब्रिक्स का 15वां ये सम्मेलन है। होस्ट किसने किया है? तो अभी आपको बताया गया, साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया है। अब देखिए, पहले जो 2001 में इसका नाम ब्रिक था, ठीक है, इसका नाम क्या था? ब्रिक। इसकी संकल्पना किसने दी? तो इसकी संकल्पना जिम ओनिल ने दी थी। जिम ओनिल ने इस ब्रिक की संकल्पना दी थी। अब देखिए, इसमें कितने देश थे? तो देखिए, बी से ब्राज़ील हो गया, आर से रूस हो गया, आई से इंडिया भारत हो गया, सी से चाइना। तो मतलब केवल 4 देश ने मिलकर ब्रिक की स्थापना की। लेकिन 2019 में अंकित वर्ग जो है सम्मेलन रूस में हुआ था, उसमें जो साउथ अफ्रीका को शामिल करने की बात की गई। तो 2010 में साउथ अफ्रीका को शामिल कर लिया गया और इसका नाम ब्रिक्स रख दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका कब इसमें शामिल हुआ। तो 2010 में बात कब हुई थी? तो अंकित वर्ग सम्मेलन में 2009 में इसकी बात हुई थी। अब देखिए, जब ब्रिक्स नाम हो गया तो अब जो है कि ब्रिक्स जो है कि 15वां जो है बैठक जो है 2023 की कौन कर रहा है? तो साउथ अफ्रीका आयोजित कर रहा है। अब देखिए, इसको याद करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि देखिए 15वीं बैठक कौन कर रहा है 2023 में? साउथ अफ्रीका। तो आपसे पूछा जाए 16वीं कौन करेगा? तो 16वीं देखिए फिर से ये सीरियल वाइज चलता है, तो फिर से जो पहला बी है ब्राज़ील, ये करेगा 16वीं 2024 में। अगर 17वीं पूछा जाए तो फिर रूस करेगा 2025 में। तो ये लाइन से एक क्रम में चलते हैं। और देखिए 2023 की थीम क्या थी? तो जो 2023 की थीम है वो ब्रिक्स और अफ्रीका का तेज़ी से विकास, ये इसकी थीम है। आपको इसको याद रखनी है। चल लेते हैं आगे, देखते हैं कुछ और फैक्ट। देखिए, G7 2023 की बैठक कौन कर रहा है? तो जापान ने G7 2023 की बैठक की। और G20 2023 की बैठक कौन कर रहा है? तो G20 2023 की बैठक भारत कर रहा है। और SCO 2023 की बैठक कहाँ होगी? वो भी भारत में होगी, ठीक है। और क्वाड 2023 की बैठक कहाँ है? तो जापान में हुई है। होनी थी ऑस्ट्रेलिया में, हुई जापान में। अब देखिए, क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं? तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, 4 देश आते हैं क्वाड में। और ये चारों देश मिलकर एक युद्ध अभ्यास करते हैं। इस युद्ध अभ्यास का नाम है मालाबार युद्ध अभ्यास। और ये अभी हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ? तो पहली बार आयोजन कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया ने आयोजित किया मालाबार युद्ध अभ्यास, और ये पहली बार किया है। इसको याद रखिए क्योंकि एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि पहली बार ये आयोजित किया है। अब देखिए, भारत की तरफ से कौन कौन से वाहन या कौन कौन से जहाज़ गए थे? तो INS कोलकाता और INS सह्याद्री जो है कि भारत तरफ से वहाँ पर भाग लेने गए थे। तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, कुछ लल्लन टॉप प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, लल्लन टॉप प्रश्न में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन थी? तो ये कौन थी? शिवा चौहान को, जो कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली सैन्य अधिकारी बनी। आइए आगे देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, 18वीं राष्ट्रीय और गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ हुआ? तो पाली, राजस्थान के रोहतक में हुआ है। तो इसे याद रखिए। चलिए अगला देखते हैं। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? तो इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। अगला है, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का विजेता कौन बना? तो भारत बना विजेता।
आयोजन कहाँ हुआ, साउथ अफ्रीका में आयोजन हुआ था। और उपविजेता कौन है, इंग्लैंड। इस बात को याद रखिए और इससे आपसे पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा, क्योंकि यह पहली बार आयोजित हुआ है, इसलिए पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ आयोजित होगी। तो चौथी बैठक संस्कृति की G20 कहाँ होगी, तो आपका इसका सही आंसर है वाराणसी में इसका आयोजन होगा। अब देखिए G20 संबंधित हम कुछ बैठकें और कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए G20 2023 की बैठक भारत ने की, कौन सी थी, 18वीं थी, ठीक है। और संस्कृति समूह की प्रमुख बैठकें देख लेते हैं कौन कौन सी बैठकें हैं। देखिए फर्स्ट कहाँ है, खजुराहो के मध्य प्रदेश में हुई थी, सेकंड भुवनेश्वर उड़ीसा में, और थर्ड हम्पी में, और चौथी कहाँ हुई है, तो चौथी वाराणसी में हुई है। तो इसका सही आंसर है वाराणसी, इसे आप छाप कर रखिए, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब वाराणसी से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखो वाराणसी एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी आपसे पूछा जाए तो कौन है, वाराणसी है। तो वाराणसी जो है एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी है। और आपसे पूछा जाए वर्ल्ड टीबी समिट कहाँ हुआ है, वो भी वाराणसी में हुआ है। आगे आइए देखिए G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी, तो गांधीनगर में। तो आपसे पूछा जाए G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई, तो गांधीनगर में। अब यदि पूछा जाए G20 2024 कहाँ होगा, तो अभी आपको पीछे बताया गया कि ब्राज़ील में 2024 में इसका आयोजन ब्राज़ील में होगा। अब देखिए कुछ ललन टॉप बातों को देख लेते हैं। देखिए एससीओ, ठीक है, 2023 कहाँ आयोजित हुआ, भारत में आयोजित हुआ। अब यदि एससीओ का फुल फॉर्म पूछा जाए तो संघाई सहयोग संगठन इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1996 में संघाई 5 के नाम से हुई थी। तो जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम संघाई 5 के नाम से थी। और इसमें हाल ही में 9वां देश कौन जुड़ा है, तो ईरान जुड़ा है, इसका सदस्य बना है। अब देखिए जब ये 2010 आया तो 2010 में इसका नाम संघाई सहयोग संगठन कर दिया गया और इसका हेडक्वार्टर जो है बीजिंग में है। तो आपसे पूछा जाए संघाई की स्थापना कब हुई थी, संघाई सहयोग संगठन की, तो 1996 में संघाई 5 के नाम से स्थापना हुई थी और 2010 में इसका नाम संघाई सहयोग संगठन रख दिया गया। आगे आइए। अब देखिए आपसे पूछा जाए यदि हॉकी विश्व कप कब हुआ, 2023 कहाँ हुआ और किसने जीता, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। देखिए एक चौथे क्रम का था, तो 15वें क्रम का था हॉकी विश्व कप। आयोजन कहाँ हुआ, तो उड़ीसा के राउरकेला में बिरसा मुंडा स्टेडियम में। तो आपसे पूछा जाए हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित हुआ, तो बिरसा मुंडा स्टेडियम उड़ीसा के राउरकेला में। कौन से क्रम का था, 15वें क्रम का था। विजेता कौन था, तो जर्मनी है। उप विजेता कौन है, तो उप विजेता जो है आपका बेल्जियम है। तो इतनी बातें आप छाप करके एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। आगे आते थे, देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मिक्स डबल का खिताब किसने जीता, तो विजेता है राफेल की स्टेफनी। देखिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, राफेल की स्टेफनी। राफेल कहाँ के हैं, स्पेन के हैं, और स्टेफनी कहाँ की, ब्राज़ील के। तो राफेल की स्टेफनी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मिक्स डबल जीत लिया। और एक किसका खेल होता है, तो टेनिस का खेल होता है। आगे देखते हैं फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप हाल ही में जो हुआ है। देखिए इसका होस्ट किसने किया, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने किया। विजेता कौन है, स्पेन है। उप विजेता कौन है, इंग्लैंड है। तो इतनी बातों को याद रखिए। और जो पुरुष वाला है कहाँ हुआ था, तो एक कतर दोहा में हुआ था। पुरुष वाला कतर दोहा में हुआ, महिला वाला जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। आइए आगे देखते हैं। अगला है बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आयकर मुक्त करने की घोषणा की गई। तो देखिए पहले 2.5 लाख था, लेकिन अब इसे 3 लाख कर दिया गया। अब 3 लाख तक जो आपकी आय है वो कर मुक्त होगी। अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। हाल ही में चर्चा में रहा कावेरी जल विवाद का संबंध किस राज्य से है। देखिए कावेरी जल विवाद कितने राज्यों के बीच है, तो ये 2 राज्यों के बीच। कौन कौन, देखिए तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। कौन कौन, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। ऑप्शन सी सही है। अब देखिए हम कावेरी नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। देखिए कावेरी जो है दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। कावेरी को हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इसका उद्गम स्थान कहाँ पर है, तो ब्रह्मगिरी पर्वत पर इसका ये निकलती है यहाँ से। और कोडाकू जिला कर्नाटक में ये पड़ती है। तो कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी पर्वत के कोडाकू जिला कर्नाटक से ये निकलती है। और वर्ष भर बहने वाली ये नदी है और दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है।
और इसी पर एक मैट्टूर बांध है, कहाँ पर, तमिलनाडु में। इसी नदी पर तमिलनाडु में एक मैट्टूर बांध है, आपको याद रखनी है, ये पूछा जाता है। अब देखिए ये किन किन राज्यों से होकर बहती है, तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और आखिर में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कर्नाटक से, तमिलनाडु से, केरल से होती हुई वह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो विवाद किन के बीच है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है, इतना फैक्ट आप याद रखिए। अब देखिए कावेरी की प्रमुख सहायक नदी कौन है, तो हेमवती और काबिनी जो है कि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। आइए आगे देखते हैं। अब अगला है, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो आपको बताया कि दक्षिण भारत की गंगा किसे, कावेरी को, लेकिन गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। इतनी बातें आप याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। आइए अब लल्लन टॉप हम प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है, तो रिकी केज जो हैं कि 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीत चुके हैं। ठीक है, तो इसे आप मार्क करके रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए देखिए अगला देखते हैं। यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया। तो देखिए लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी किसे घोषित किया गया, तो विश्व भारती विश्वविद्यालय यूनेस्को द्वारा जो घोषित किया गया, कहाँ पर है, कोलकाता में। किसे याद रखिए। आगे चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बार्ड चैट किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो देखिए बार्ड किसके द्वारा, तो गूगल द्वारा। आपसे पूछा जाए चैट जीपीटी किसके द्वारा, तो ओपन एआई के द्वारा। बार्ड गूगल द्वारा और चैट जीपीटी ओपन एआई द्वारा। अब इसे याद रखिए। आइए अगला देखते हैं। भारत में पहली बार भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा लिथियम के भंडार कहाँ खोजे गए, तो जम्मू कश्मीर में लिथियम के बहुत बड़ा भंडार मिला है। तो आपको इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। आइए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। 5वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए ऑनलाइन सेवाएं या डिजिटल सेवाएं जो प्रदान करने वाला, ई गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने वाला कौन सा राज्य है, तो राज्य हमारा है मध्य प्रदेश। कौन है, मध्य प्रदेश। इसको याद रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ लल्लन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। जल जन अभियान किसने चलाया, तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने चलाया, राजस्थान के माउंट आबू सिरोही में। तो जल जन अभियान कहाँ शुरू किया गया, तो माउंट आबू के सिरोही में, राजस्थान में पीएम मोदी के द्वारा चलाया गया। आइए अगला हम देख लेते हैं। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है। तो देखिए विजेता टीम है सौराष्ट्र ने इसको जीत लिया है। और किसको हराया है, तो बंगाल को हराया है। और बंगाल जो है मेजबान था, तो होस्ट करने वाला भी बंगाल ही था, और उपविजेता भी कौन था, तो बंगाल था। और जीता किसने, सौराष्ट्र ने। आगे आइए अगला है, नीति आयोग का नया सीईओ कौन बना है, तो BVR सुब्रमण्यम जो है नया सीईओ हैं। और उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी हैं। आगे देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गेहूं की किस नई जलवायु को स्मार्ट किस्म का विकास किया गया है। तो आपको बताना है HD 3385 जो है ये गेहूं की नई प्रजाति है। अब इसे याद रखिए। अगला है प्रश्न नंबर 5। हाल ही में डीजी यात्रा, देखिए डीजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा है। अब देखिए डीजी यात्रा क्या होता है, तो डीजी यात्रा वही ऑनलाइन डिजिटल सेवाएं उसको प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुवाहाटी जो है कि पूर्वोत्तर राज्य पहला है जो डीजी सेवाएं प्राप्त करने वाला एयरपोर्ट बन गया। तो गुवाहाटी का कौन सा है, तो गुवाहाटी का देखिए गोपी बारदुलाई जो है एयरपोर्ट को डीजी सेवाएं प्राप्त हुई हैं। इसकी शुरुआत किसने की है, तो इसकी शुरुआत की है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इसकी शुरुआत की है, जिसको हम बोलते हैं नागरिक विमानन मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है, तो ज्योतिराज सिंधिया इसके मंत्री हैं। शुरुआत किसने की, नागरिक विमानन मंत्रालय, और इसके मंत्री कौन है, तो ज्योतिराज सिंधिया मंत्री। इतना बातें आप याद रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुवाहाटी। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए सेवाएं कौन कौन सी देगा, तो सेवाएं में डिजिटल ऑनलाइन होगी, गेट पर एंट्री डिजिटल होगी, सिक्योरिटी चेक भी डिजिटल होगी, ऑनलाइन बोर्डिंग भी आपकी ऑनलाइन होगी। अब देखिए इसमें से ये तो पूर्वोत्तर राज्य में हुआ, लेकिन 3 और जगह चालू हुए, दिल्ली में, वाराणसी में, बेंगलुरु में।
दिल्ली का एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर, वाराणसी पर, बेंगलुरु में और गुवाहाटी में चारों जगह स्टार्ट किया गया डीजी सेवाएं। तो आपको इसे याद रखना है। आगे आते हैं अपने लल्लेटाप प्रश्न पर। देखिए, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो डेविड चिपरफील्ड को मिला है। तो डेविड चिपरफील्ड को प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है, इसे याद रखिए। और विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन बना है? तो सिद्धरुद्र स्वामी जो कर्नाटक का, उसे हम विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया है, तो इसे आप याद रखिए। आइए आगे चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार किसे 2023 को किसे मिला? तो नाटू नाटू जो है RRR फिल्म का, उसे मिला है। और इसके लेखक कौन है? तो MM किरवानी जो है इसके लेखक हैं। देखिए, अगला आते हैं। तो व्यास सम्मान 2022 किसे मिला? तो व्यास ज्ञान चतुर्वेदी को मिला। किसके लिए? पागल खाने के लिए। तो व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाने के लिए मिला है। इतनी बातें आप छाप कर रखिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? यदि आपसे पूछा जाए कि दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा विलवणी संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इसकी स्थापना की जाएगी, जो साउथ ईस्ट का सबसे बड़ा विलवणीकरण संयंत्र होगा। क्या करेगा ये प्रतिदिन 400 मिलियन लीटर का जल का विलवणीकरण करेगा। देखिए, CM यहाँ के कौन है? तमिलनाडु के स्टालिन है। और हेल्प कौन सी कंपनी करेगी? तो जापान की कंपनी है जीका कंपनी है जो इसमें सहायता करेगी। आगे आते हैं। अब देखते हैं लल्लनटाप प्रश्नों को। सरस्वती सम्मान 2022 किसको मिला? तो शिव शंकरी को मिला। किसके लिए? सूर्यवंशम के लिए। तो आपसे पूछा जाए सरस्वती सम्मान 2022 किसको मिला? तो शिव शंकरी को सूर्यवंशम के लिए। फिर सुंदरजा आम का GI टैग किस राज्य को मिला? तो MP के रीवा को। ठीक है, MP के रीवा को मिला है सुंदरजा आम का GI टैग। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो 126 जो है आपको याद रखनी है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक 126 है। आगे आते हैं। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये उत्तराखंड के देवस्थल में, UK के देवस्थल मतलब उत्तराखंड के देवस्थल में स्थापित किया गया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में रजत पदक जीतने वाले राजा अनिरुद्ध श्रीशाम का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए, राजा अनिरुद्ध श्रीशाम किस राज्य हैं? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से इनका संबंध है। और ये क्या है? ये 4थे क्लास के स्टूडेंट हैं। राजा अनिरुद्ध श्रीराम जो 4थे क्लास के स्टूडेंट हैं। सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में इन्होंने सिल्वर जीत लिया है। कितने देशों ने भाग लिया? तो 32 देशों में भाग लिया। तो आपसे पूछा जाए कितने देशों ने भाग लिया? तो 32 देशों में। तो किसने जीता है? तो राजा अनिरुद्ध श्रीशाम आंध्र प्रदेश के जो 4th क्लास के स्टूडेंट है उन्होंने जीत लिया है। क्या जीता है? तो सिल्वर मेडल जीता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपसे पूछा जाए भारत और सिंगापुर के बीच युद्ध अभ्यास, भारत और सिंगापुर के बीच युद्ध अभ्यास कौन चलता है? तो सिम्बेक्स। कौन है? सिम्बेक्स और बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र और सिम्बेक्स जो है भारत और सिंगापुर के बीच युद्ध अभ्यास होता है। आइए लल्लनटाप प्रश्न देख लेते हैं। पहला, महिला प्रीमियम लीग 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी रही? तो देखिए, IPL महिला वाला जो है उसको मुंबई ने जीत लिया है। कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर थी मुंबई की। और सबसे महंगी खिलाड़ी आपसे पूछे तो स्मृति मंदाना जो है सबसे महंगी खिलाड़ी। और किसने जीता है? तो मुंबई ने जीता है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया है? तो गंगा। तो इसे याद रखिए। कौन सा बछड़ा का नाम है? तो गंगा, इसे याद रखिए। आगे आइए। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय यात्री कौन होगी? तो क्रिस्टलिना कोच जो है कि
वो आर्टेमिशन सेकंड के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी। आगे देखते हैं, भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर लीगो वेधशाला को कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र के हिंगोली में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के हिंगोली में लीगो वेधशाला स्थापित की जाएगी। अब इसे छाप कर रखिए। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8, विश्व जल सप्ताह 2023 कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि विश्व जल सप्ताह 2023 कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 से 24 अगस्त के बीच ये मनाया जाता है। अब देखते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। विश्व जल सप्ताह मनाने की शुरुआत जो है 1991 में हुई थी। अब की बार इसकी थीम क्या है? यदि आपसे पूछा जाए थीम क्या है, तो थीम है परिवर्तन के बीच, जिसको बोलते हैं सीड्स ऑफ चेंज। परिवर्तन के बीच इसकी थीम है। इतनी बातों को याद रखिए। अब देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और 2023 में इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम अगर आपसे पूछा जाए तो परिवर्तन में तेजी, एक्सेलरेशन ऑफ चेंजेज। तो परिवर्तन में तेजी इसकी थीम रखी गई है। तो अब इस बात को याद रखिए। आइए आगे देखते हैं। अब ललन टॉप बातों को देख लेते हैं। फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन है? तो फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता नंदिनी गुप्ता, जो राजस्थान की हैं, इन्होंने जीता है। आगे देखते हैं, किस राज्य की प्राचीन वस्त्रकला मातानी पछेड़ी जीआई टैग मिला है? तो देखिए, मातानी पछेड़ी का जीआई टैग किसे मिला है? जो प्राचीन वस्त्रकला है, तो ये गुजरात को मिला है। तो इतनी बातें आप छाप कर रखिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन है? तो देखिए, सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य जो है हमारा वेस्ट बंगाल है। अगला, कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए पहला मालवाहक जहाज MV ITT लायन भेजा गया? तो अब इसे याद रखिए, भारत और म्यांमार के बीच, भारत से म्यांमार भेजा गया। कौन सा प्रोजेक्ट पूछे? तो प्रोजेक्ट है कालादान प्रोजेक्ट के तहत इसे भेजा गया। तो इतनी बातें आप छाप कर रखिए। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में 10 दिवसीय थिरुओणम महोत्सव 2023 कहाँ प्रारंभ किया गया? देखिए, थिरुओणम, अगर आपको ओणम कहीं मिल जाए तो इसका मतलब केरल। तो थिरुओणम 2023 कहाँ मनाया गया? केरल। ये क्या होता है? फसल उत्सव मनाया जाता है और मलयालम महीने की शुरुआत इसी दिन से होती है, यहाँ से मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केरल। अब देखिए, ये कब से कब मनाया जाता है? तो 20 से 31 अगस्त के बीच मनाया जाता है। और इसी में राजा महाबली की घर वापसी पर बेल्लबकली बोट रेस आयोजित की जाती है, जिसे हम स्कैन बोट कहते हैं। तो इसमें आयोजित क्या किया जाता है? तो बेल्लबकली बोट रेस जो है कि बोट रेस आयोजित किया जाता है। आइए अगला जो है कि अपना हम ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो पंजाब। तो चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पंजाब बना है। आगे आते हैं, 49वें G7 शिखर सम्मेलन 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जापान में हुआ। आपको आगे बताया गया था। आगे आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान किस देश में हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया? तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया का जो सिडनी है, सिडनी में एक हैरिस पार्क है, उसका नाम लिटिल इंडिया रख दिया गया है। तो आप इसे छाप कर रखिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे आते हैं, PM मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया? तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नए संसद का उद्घाटन 18 मई 2023 को किया। किसकी जयंती पड़ती है 28 मई को? तो वीर सावरकर की जयंती पड़ती है, इसी दिन उन्होंने इसका उद्घाटन किया। आइए आगे देखते हैं। अपना लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया? तो आपको बताना है कि एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे घोषित किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आदिल सुमरीवाला जो है इसके उपाध्यक्ष घोषित किए गए। अब हम विश्व एथलेटिक्स संघ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो स्टॉकहोम स्वीडन में इसके स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष आपसे पूछा जाए
तो आप बताएंगे सेबेस्टियन जो है इसके अध्यक्ष हैं, और उपाध्यक्ष हाल ही में आदिल सुमरीवाला इसका जो है कि उपाध्यक्ष घोषित किए गए हैं। आइए हम ललनटॉप प्रश्न को देख लेते हैं। भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की व सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया? तो ऑपरेशन दोस्त जो है प्रारंभ किया गया। तो सीरिया और तुर्की के लिए भारत कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन दोस्त चलाया था। अगला, आईपीएल 2023 की किताब जीतने वाली टीम कौन सी बनी? तो आईपीएल 2023 की किताब जीतने वाली सीएसके चेन्नई सुपर किंग बनी। किसको हराया? तो गुजरात को हराकर। आगे, ऐतिहासिक खोजों के कारण चर्चा में रही जूना घाटिया गांव का संबंध किस राज्य से? देखिए, जूना घाटिया गांव गुजरात से संबंधित है, तो इसे आप याद रखिए। आगे आते हैं, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, क्योंकि पहली बार आयोजित हुआ है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप और इसने ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीत लिया है। किसको हराकर? भारत को। तो भारत विजेता रहा और ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता। आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन हुआ था लंदन के ओवल में। तो दोस्तों, हमने 10 क्वेश्चन को रिवाइज कर लिया है। आप अपना समय बचाना चाहते हैं तो इस क्लास को देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल इजी एजुकेशन को ज्वाइन कीजिए, जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, वहाँ से आपका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।